आसना की पहली शादी तभी हो गई थी जब उसने बीए की पढ़ाई खत्म की थी। तब वो 21 साल की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। आसना विधवा होकर अपने माता पिता के घर लखनऊ वापस आ गई। उनके परिवार की स्थिति मध्यम वर्ग थी। आसना के पिता की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी। आसना अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने शहर के एक प्रतिष्ठित लेडी बुटीक के सहायता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। बुटीक में एक ब्यूटी पार्लर भी था, जिससे आसना को सजने संवरने और फैशन के तरीकों को सीखने का अच्छा अनुभव मिला। इस कहानी का शीर्षक है एक औरत की अधूरी ख्वाहिश। यह कहानी का पहला भाग है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी कहानियों को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को मैं शुरू करती हूँ। इस दौरान उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे। आसना बहुत गोरी, सुंदर और समझदार थी, लेकिन इसके बावजूद कोई उपयुक्त रिश्ता नहीं मिल रहा था। फिर 1 साल बाद उसके मामा ने उसकी शादी इरफान नाम के व्यक्ति से तय कर दी। उस समय इरफान की उम्र 38 साल थी और आसना की 23 साल। इरफान की पहली पत्नी का निधन शादी के 13 साल बाद हो गया था और उसकी एक और 9 साल की बेटी भी थी। इरफान रेलवे में काम करता था, इसलिए परिवार वालों ने सोचा कि सरकारी नौकरी है और किसी चीज़ की कमी भी नहीं होगी, इसलिए आसना की शादी इरफान से कर दी गई। इरफान की पोस्टिंग बिहार के एक छोटे से शहर में थी, जहां उसका खुद का घर भी था। यह शादी कम, समझौता अधिक था। सच तो यह है कि शादी के बाद आसना को किसी भी तरह की खुशी नसीब नहीं हुई। ना वह खुद का बच्चा पैदा कर सकी और ना ही उसे पति का प्यार मिला। बस यही था कि समाज में शादीशुदा होने का दर्जा और अच्छा जीवन स्तर था। शादी के 1.5-2 साल बाद उसे अपने पति पर उसके बड़े भाई की पत्नी नाजरीन के साथ कुछ गलत संबंध होने का संदेह हुआ और उसका संदेह सही निकला। एक दिन जब इरफान के भाई की पत्नी उनके घर आई हुई थी, तब आसना ने उन्हें ऊपर वाले कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। जब आसना ने इस विषय पर इरफान से बात की तो वह उल्टा उसी पर गुस्सा हो गया। पता नहीं नाजरीन ने इरफान पर क्या प्रभाव डाला था कि इरफान ने आसना को साफ साफ धमकी दी कि अगर यह बात किसी को पता चली तो वह उसे तलाक दे देगा और उसकी स्थिति बहुत खराब कर देगा। आसना ने यह सब चुपचाप सह लिया। जब भी नाजरीन उसके घर में ठहरती, इरफान और नाजरीन दोनों खुलेआम शराब के नशे में डूबे रहते और घर में अशोभनीय हरकत करते। उन दोनों को अब आसना की बिल्कुल भी परवाह नहीं रह गई थी। कभी कभी तो आसना के बगल में ही बिस्तर पर इरफान और नाजिरा अनुचित व्यवहार करते। यह सब देखकर आसना का भी बहुत मन होता, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को दबाए रखती और इस अपमान को सहती रहती। आसना के पास और कोई विकल्प भी नहीं था। भले ही नाजरीन बेहद आकर्षक थी, लेकिन आसना भी सुंदरता और साज सवर में उससे किसी भी तरह से कम नहीं थी। नाजरीन ने इरफान के जीवन पर इतना असर डाला था कि वह जो कभी कभी आसना के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, वह भी धीरे धीरे कम हो गया। इरफान की सेहत शराब के नशे में लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वह नशे से धुर्त होकर घर न आता। इन सब के बावजूद इरफान का अनैतिक व्यवहार सिर्फ नाजरीन तक ही सीमित था और वह उसे ही दिल से चाहता था। नाजरीन के अलावा वो किसी और दूसरी औरत की तरफ देखता तक नहीं था। आसना ने शुरुआत में अपनी सुंदरता, आकर्षण और मोहक अदाओं से इरफान को प्रभावित करने और उससे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद आसना ने सहाना, जो इरफान की पहली पत्नी की बेटी थी, की परवरिश और घर की देखभाल में ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए आसना ने हफ्ते में 1-2 बार अकेले में समय बिताना शुरू कर दिया। इस तरह समय बीतता गया और आसना और इरफान की शादी को 10-11 साल हो गए। अब आसना 34 साल की हो चुकी थी और सहाना भी 20 साल की हो गई थी और अब सहाना कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। आसना कभी कभी सोचती थी कि सहाना की इस दुनिया में उसके होने का कारण है और उसका जीवन बस इसी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। इस दौरान आसना ने खुद को भी अच्छे से बनाए रखा था, लेकिन इरफान ने कभी उसकी तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा। पति की अनदेखी और ठंडे व्यवहार के बावजूद अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए
वह हमेशा तैयार रहती थी, नए फैशन के कपड़े पहनती थी और सलीके से सजी रहती थी। वह उन महिलाओं में से एक थी जिन्हें शायद ही कभी किसी ने बिना सजे धजे देखा हो, चाहे शाम के 5 बजे हों या सुबह के 5 बजे हों, वह हमेशा तैयार रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह नीरस दिखने वाली दुनिया इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, लेकिन आशना को इसका एहसास तब हुआ जब उसकी ज़िंदगी में सुधीर का आगमन हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अभी जारी है।